राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी में मैत्री संदेश सांस्कृतिक सभा के तत्वाधान में इस वर्ष भी भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण के बीच हजारों की संख्या में दर्शक रामलीला का आनंद ले रहे हैं। हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल ने रामलीला के मंचन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य पात्रों की भूमिका निभा रहे कलाकारों से विशेष बातचीत की है। कलाकारों ने बताया कि रामलीला का मंचन केवल अभिनय नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक साधना है। जब हम पात्रों को जीवंत करते हैं तो लगता है जैसे वास्तव में त्रेता युग का इतिहास वर्तमान में उतर आया हो। एक अन्य कलाकार ने कहा, आज की पीढ़ी को श्री राम के आदर्श और मर्यादा का संदेश देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें गर्व है कि हम इस परंपरा का हिस्सा हैं। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और मंचन में आधुनिक तकनीक, प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया ताकि दर्शकों को भव्य अनुभव प्राप्त हो। रामलीला के इस मंचन ने न केवल धार्मिक आस्था को जागृत किया, बल्कि समाज को सत्य, धर्म और मर्यादा का संदेश भी दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंद्र कौशल। अभी हमारी मौजूदगी है जापानीज पार्क में। आज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मैत्री संदेश संस्कृति क्लब रजिस्टर्ड के द्वारा यहाँ पर भव्य श्री राम लीला मंचन का आयोजन किया गया है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ कितना भव्य है यहाँ पर पंडाल लगाया गया है। जो जापानीज पार्क है ये इस समय अगर हम कहें तो आस्था का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ पर 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने की रामलीला का आयोजन किया है। कल हमने आपको दिखाया था कि रोहिणी धार्मिक सभा के द्वारा जो रामलीला का आयोजन किया गया है, वहाँ के कलाकारों से हमने आपकी बात कराई थी, उनसे जाना था कितनी उन्होंने मेहनत की है, किस प्रकार वो अपना जो किरदार है उसको निभाने के लिए कितने महीनों पहले से मेहनत शुरू कर देते हैं, उसके बाद कहीं वो अपने किरदार को सही रूप दे पाते हैं, सही तरीके से निभा पाते हैं। कल हमने आपको मिलाया था जो महादेव का स्वरूप जिन्होंने धारण किया था, गणपति जी का स्वरूप धारण किया था और माँ कौशल्या का जो किरदार निभा रहे थे। आज अब हम यहाँ चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और इस रामलीला के बीच में क्या विशेष रहने वाला है। जहाँ रामलीला में जो यहाँ पर बड़े लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए, जो बच्चे आते हैं उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए हैं। तरह तरह के यहाँ पर व्यंजन के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की खिलौनों की दुकानें लगाई गई हैं ताकि जो भी अगर यहाँ पर बच्चे आते हैं, अपने माँ बाप के साथ आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आते हैं, तो उनको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल सके, खाने को लजीज व्यंजन मिल सके। और झूलने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं और ये झूले यहाँ पर बच्चे जो है आते हैं और पूरा ये जो 9 दिन के जो नवरात्रे हैं, जो रामलीला का यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, उसका पूरा आनंद लेते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि जब अभी केवल 8 बजे हैं, लेकिन बहुत संख्या के बीच में भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो कि रामलीला के साथ साथ झूलों का भी आनंद लेंगे और झूलों के साथ साथ रामलीला का भी आनंद लेंगे। अभी हम यहाँ पर पंडाल में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भव्य बैठने का बंदोबस्त किया गया है। हमारा कैमरामैन अब दिखा रहा है कि अभी रामलीला शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी यहाँ पर जो है पब्लिक बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की इतनी उचित व्यवस्था की गई है। हर तरीका से इसको जो है सुरक्षित बनाया गया है। अगर किसी प्रकार की भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए यहाँ पर आपने देखा कि 2-2, 3-3 एग्जिट गेट है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो है बिल्कुल चौबंद है। आपने देखा कि अभी जहाँ से हमने एंट्री की वहाँ पर भी जो है गार्ड लगाए गए हैं, बाहर दिल्ली पुलिस है, KORT की टीम है, हर प्रकार से इसको सुरक्षित रखा गया है। अब देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि कितना भव्य यहाँ पर स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर रामलीला के अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो कलाकार आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। मैत्री संदेश संस्कृति क्लब के द्वारा यहाँ पर बहुत ही एक भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो अभी कलाकार आकर अभी कुछ समय के पश्चात अपना किरदार निभाएंगे यहाँ पर आकर और अपनी जो कला का है वो यहाँ पर आकर प्रस्तुत करेंगे। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं।
कि किस प्रकार का क्या क्या उनका किरदार यहाँ पर आज रहने वाला है और आज रामलीला में यहाँ पर क्या विशेष है। सर आपका शुभ नाम। मेरा नाम अवनीश नौटियाल है। अवनीश जी, जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ की एक बहुत ही भव्य आयोजन की यहाँ पे तैयारी की गई है और जो हर साल जैसे आप लोग यहाँ पर रामलीला करते हैं एक बहुत भव्य आयोजन होता है, तो सर आज रामलीला के बीच में आपके यहाँ पर क्या विशेष रहने वाला है। सर आज जो हम लीला दिखाने वाले हैं उसमें है अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर। और सीता स्वयंवर की हमारे ग्रुप ने काफी विशेष तैयारी की है। इसमें अलग अलग तरह के राजा आएंगे, उसमें कुछ हास्य रस दिखाने वाले कलाकार भी होंगे, कुछ वीर रस दिखाने वाले कलाकार भी होंगे। ओवरऑल जो माहौल को बहुत अच्छा सा बनाया जाएगा। उसके बाद लक्ष्मण का क्रोध दिखाया जाएगा, परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा और रावण की भी एंट्री होगी इसमें। रावण की भी एंट्री होगी। तो सर जो अभी आपके यहाँ पे जो कलाकार हैं, जो कोई रावण का किरदार निभा रहा है, कोई राम का किरदार निभा रहा है, कोई राजाओं का किरदार निभा रहा है, उसमें से कोई ऐसा कलाकार जो इस समय आए और यहाँ पे हमारे मंच पे आकर बता सके। सर रावण का किरदार तो मैं ही निभा रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है। हाँ, तो सर जो आपका रावण का किरदार निभा रहे हैं, जब आप पब्लिक में जाते हैं और जाकर जब आप अपना किरदार निभाते हैं कि रावण का किरदार जो एक बहुत ही मुख्य किरदार है जी, और उसके बिना रामलीला अगर हम कहें तो अधूरी है, तो सर आपको कैसा लगता है जब आप ये किरदार निभाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे स्वर्गीय पिताश्री ओम प्रकाश नौटियाल जी हैं। वो भी रावण का किरदार करते थे, 20 साल उन्होंने भी रावण का रोल किया है, 20 साल डायरेक्शन किया है, तो वो मुझे विरासत में मिला है। मुझे 15 साल हो गए रावण का रोल करते हुए और ये रोल करना मेरे लिए एक पैशन होता है। ये मतलब रोल करना ऐसा नहीं है, मेरे लिए ऑर्डिनरी बात नहीं है। इसकी मैं बहुत अच्छे से तैयारी करता हूँ और बहुत लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग सराहना करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। सर जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनको जरा भी आप रावण की वेशभूषा में नहीं है, लेकिन एक अपना एक परिचित कोई ऐसा डायलॉग बोल के दिखाइएगा जिससे कि हमारे दर्शक। एक छोटा सा डायलॉग बोल देता हूँ। रावण के ज्यादातर डायलॉग्स वही है कि जो सेल्फ प्रेज और अभिमान में बोलता है, उसी का एक आपको मैं सुनाता हूँ। 10 है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सिर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपता है स्वर्ग भी पाताल भी, देवता गंधर्व दानव महिपाल भी भूपाल भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप प्रभु राम का किरदार निभा रहे हैं। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके नाम से मतलब ये दुनिया चलती है, कैसा अनुभव करते हैं जब आपको राम का किरदार निभाने के लिए और जब आप राम के स्वरूप के बीच में स्टेज के ऊपर आते हैं। पहले तो जय श्री राम। मेरा नाम दीपक नागपाल है और मैं पश्चिम बिहार वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल कंपनी में पीएन हूँ। और प्रभु राम की सेवा में हम हर साल हर वर्ष अपनी सेवा देते हैं। ये 10 दिन कैसे बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। उनकी सेवा है, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं प्रभु श्री राम का पात्र निभा रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से बहुत अच्छी तरीके से मतलब रामलीला में अपनी सेवा प्रदान करता हूँ मैं। रामलीला एक मेरे लिए एक अनुभव है। मतलब बचपन से ही मुझे रामलीला का बहुत क्रेज रहा है। बहुत मतलब मैं तहे दिल से रामलीला में जुड़ा हुआ हूँ। छोटे से होते हुए मैंने बहुत सारे रोल किए हैं वहाँ पे। वानर सेना भी किए हैं, राम जी का भी मैंने पात्र फिर मैंने स्टार्ट किया। ऐसे 2016 मैंने पंजाबी बाग से मैंने अपना पात्र निभाना शुरू किया, राम जी का पात्र निभाना शुरू किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे मैंने अच्छी इसमें भाग लिया। मैंने बहुत चीज़ें मैंने इसमें डेवलप की अपने आप को, मतलब और निखारा राम जी के पात्र के लिए। तो आज मैं उन्हीं के स्वरूप के कारण बस मैं चल रहा हूँ। जब तक वो सेवा कराएंगे हम करेंगे। प्रभु राम की सेवा है, निस्वार्थ भाव करते हैं। जय श्री राम। सर आपका शुभ नाम। मेरा नाम राजकमल पनमुंदा है। राजकुमार जी, आपके निर्देशन में यहाँ पर ये रामलीला जो है संपन्न हो रही है और बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। अभी हमने जो राम का स्वरूप लिए राम का किरदार निभा रहे हैं उनसे बातचीत की, जो रावण का किरदार निभा रहे हैं उनसे बातचीत की। लगा कि एक बहुत ही अच्छे कलाकार है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाके वो राम का किरदार निभा पा रहे हैं, रावण का किरदार निभा पा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप कैसे इन लोगों को अभ्यास कराते हैं, कैसे प्रैक्टिस कराते हैं और कैसे ये सब कुछ जो है संभव होगा। सर सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को जय श्री राम। ये एक श्रद्धा भावना से हो सकता है
ये एक जुनून से हो सकता है। इसमें बहुत ही कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। हम इनको ब्लॉकिंग्स वगैरह के बारे में बताते हैं, डायलॉग्स डिलीवरी के बारे में बताते हैं, कैसे किस किरदार को अपने अंदर आपने अपनाना है उस बारे में बताते हैं। सब चीजें ये स्टडी करते हैं, उस कैरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उसके बाद वो भगवान की कृपा से, श्री राम की कृपा से अपने आप जब मंच पे जाते हैं तो उस किरदार में होते हैं। वो अपने नाम में नहीं होते, वो जिस भी किरदार में उस किरदार में होते हैं। सर जैसे कि हमेशा अपने उस किरदार में ढालना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद हो सकता है कि बहुत पहले से ही अपने आप में परिवर्तन लाते हो। जी सर, ये जिस पर कृपा राम की हो वो ही इस काम को कर सकता है। बड़ा प्रयास भी करना पड़ता है, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, सारी चीजें होने के बाद। और सब आर्टिस्टों को रहता है, मैं अपने 100% प्रयास करता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर सकूं। मैं जो यहाँ दर्शक आए हैं देखने के लिए उसको संदेश पहुंच सके। अगर मतलब 10 कलाकारों में से इस प्रभु के नाम से एक भी संदेश एक भी दर्शक को पहुंचता है तो ये समझो हमारे समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। आपके निर्देशन के बीच में रामलीला का भव्य यहाँ पर आयोजन किया गया है और हम देख रहे हैं कि जैसे कलाकार इस समय तैयारी में लगे हुए हैं और आज तो बहुत ही उम्दा दृश्य रहने वाले हैं। आज सीता स्वयंवर है। सर क्या आप कहना चाहेंगे, जो ये कलाकार हैं कैसे मेहनत करते हैं, कैसे ये सब अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं, कितनी इनकी मेहनत रहती है और कितना समय पहले से ये लोग जो है अपने इस किरदार को निभाने के लिए अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं? ये जी कम से कम 1 महीना पहले रिहर्सल हमारी स्टार्ट हो जाती है, 1-1.5 महीना। 1.5 महीने से बच्चे अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। ऑफिस जाते हैं, कहीं कोई नौकरी करने जा रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है, 8:30 आ रहा है, उसके बाद रिहर्सल 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक रिहर्सल चलती है हमारी। वो करते हैं, बच्चों की मेहनत जो है वो हमारी इसमें पूरा रंग लाती है। पूरी मेहनत से बच्चे करते हैं एकदम बिल्कुल ही, और पूरा प्रयास रहता है उनका कि हम अच्छे से अच्छा करें। सर जैसे कि सारे मैंने देखा कि जितने भी यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं बहुत युवा हैं और युवा ही शक्ति है। युवाओं के लिए सब कुछ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है युवाओं तक पहुँचे। तो सर जो यहाँ पे ये युवा जो काम कर रहे हैं, किरदार अपना निभा रहे हैं, और जो यहाँ पे रामलीला के बीच हमने देखा कि काफी कम संख्या में युवा आते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो ये तो सबकी अपनी सोच के ऊपर है। बाकी बच्चे हैं जो हमारे इसमें कलाकार हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, सभी हर तरह के हैं इसके अंदर और पूरी लगन से ही काम करते हैं। अपने इस ग्राउंड में मैत्री संदेश वाले में इसमें ज्यादा से ज्यादा ही संख्या आती है। पूरे जैपनीज पार्क के अंदर सबसे बड़ी लीला है और ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहता है। आप जो है सीता का किरदार निभा रहे हैं। सीता जो है हमारे लिए एक आदर्श है। जब भी कोई सीता का नाम सुनता है या सीता का जो किरदार में जिसको देखता है तो अपने आप भक्ति भाव से जो है सिर नमन हो जाता है, झुक जाता है। जब आप ये किरदार निभा रही हैं, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सबसे पहले सबको जय श्री राम। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सीता माता के स्वरूप में उनका जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो दुनिया को, दर्शकों को दिखाने का मौका मिल रहा है। 21वीं सदी में हमारा कर्तव्य बनता है ताकि हम अपने प्रभु, जिन्होंने दुनिया को कलयुग में एक संदेश देना चाहते थे कि कैसे एक पतिव्रता, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, इन लोगों ने कैसे अपने आप को कैसे उस समय उस युग में दर्शाया और आज के समय में लोग उनको कैसे फॉलो करें, अपना आइडल माने। और आप मेरा नाम पूछ रहे थे? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, जैसे कि आप सीता किरदार निभा रहे हैं, जो आपकी एज के लोग हैं, हमने देखा कि वो ज्यादा, अगर आज हम देखें तो मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। सब लोग फोन में लगे रहते हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं हम उनके हाथ से फोन नहीं हटा सकते, तो क्यों ना हम उसी को जरिया बनाए अपना मैसेज देने का। तो लाइव के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाए कि रामायण हमारे लिए कितना महत्व रखती है। हमारे प्रभु राम, जो भी लोग हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के गए, वो हम अपने आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाए और उनको अपना आइडल मान के उन्हें पूजे, उनकी जो खूबियां अपने अंदर लाए
और जैसे रावण जी को दिखाया जाता है कि उन्होंने बहुत दुष्कर्म किए लेकिन वो एक ब्राह्मण थे, तो यही बोला जाता है कलयुग में हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसे दुनिया के सामने लेकर आते हैं। आपका शुभ नाम? हर्षित गौर। हर्षित, आप परशुराम जी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, मतलब कि भगवान परशुराम। तो आपको कैसा अनुभव होता है जब आप उनका किरदार निभाते हैं? मुझे अंदर से बहुत गर्व का महसूस होता है कि हम इतने बड़ा रोल निभाने जा रहा हूँ। मैं पहली बार निभाने जा रहा हूँ और काफी खुशी है इस चीज की मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। और जैसे परशुराम जी हमेशा क्रोधित रहते हैं, तो उनका कोई क्रोधित वाला ऐसा कोई डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें जब वो क्रोध में हो? हाँ, उनके तो सारे ही डायलॉग क्रोध में है। तो बोलिएगा कोई एक आधा। उनका एक डायलॉग है, और राजा के लड़के क्यों आंखें लाल दिखा रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए आंखें लाल निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड बला, छोटी छोटी धन विषम है। ये उनका बहुत अच्छा डायलॉग आपने बोला। ये लक्ष्मण जी को बोलते हैं। वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं जब जो वो धनुष टूट जाता है तो उनका जब संवाद होता है। हाँ जी, स्टार्टिंग। अच्छा, तो जैसे कि आप जब उनका किरदार निभाते हैं तो आपको लगता है कि आपके बीच में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है? हाँ जी, ये तो मैंने पिछले साल हनुमान जी का किया था। मैंने कभी किया नहीं था पॉजिटिव रोल में, हमेशा मतलब मेघनाथ या अक्षय कुमार की किए हैं। तो पिछली बार मैंने जब हनुमान जी का किया था तो भी मेरे को अंदर से काफी पॉजिटिव वाइब आई थी, तो इस बार भी मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अंदर से। हाँ, तो अभी तक आप कितने रामलीला में और कब से कर रहे हैं रोल? मैं 6 साल का था जब से कर रहा हूँ। 6 साल से तब से कर रहे हैं। तो आपने कितने किरदार निभाए अभी तक? मैंने मतलब हर तरीके के करे हैं अभी तक, सब प्रकार के, ऑलराउंडर टाइप कह सकते हैं। इसमें बोलो, इसमें कल आप क्या बने थे? देखिए, अभी ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये छोटा बच्चा जिसने कल बचपन के राम का रोल अदा किया, और यहाँ पर जब इसने अदा किया रोल तो इसने जनता का दिल जीत लिया। लोगों का कहना था कि वाकई में ही अगर कोई राम रहे होंगे बचपन में तो ऐसे ही रहे होंगे। नाम क्या है? अभी आद्विक जो है बाय बाय कर रहा है। कल इन्होंने छोटे राम का रोल अदा किया था। देख सकते हैं आप कि कितना प्यारा बच्चा है, और इस छोटी सी उम्र में इसको राम का किरदार निभाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। अच्छे से जय श्री राम। जय श्री राम। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? हार्दिक। हार्दिक, क्या क्या रोल अदा कर रहे हैं आप यहाँ पर? बहुत भव्य है कि कार्यक्रम हो रहा है, और इसकी जो कार्यक्रम जो आप लोग ये करते हैं इसकी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि है, दिल्ली में नहीं। तो आप किस किस का किरदार निभाने वाले हैं? मैं यहाँ पे पहले दिन मैंने कामदेव का रोल किया, फिर कल मेरा ताड़का का रोल था और श्रृंग ऋषि का रोल था, और आज के दिन मैं अपना इंद्रदेव और फूल कुमार का रोल अदा करने वाला हूँ। और उसके बाद जो मेरी मेन नाइट है, 5वीं नाइट होने वाली है, वो भरत की नाइट है। इसमें हमारे 5 सीन होने वाले, जिसमें चित्रकूट सीन, भरत के कई संवाद और कौशल्या के साथ संवाद, भरत का वो पूरी नाइट उसमें होने वाली है भरत की। और उसके बाद मेरा छठे दिन स्वरूपनखा भी है, मारिच भी है और जटायु भी है। एक ही दिन में तीनों रोल है ये। फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे शायद, भगवान की कृपा से। आपको भरत का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो? भरत का हाँ, भरत का रोल है कि खिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने, विरह का तीर छाती से, किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे, गरम अंगार ये तूने, गरम अंगार ये तूने। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सर नमस्कार, मैत्री संदेश संस्कृति क्लब के द्वारा एक बहुत ही भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है और हर वर्ष किया जाता है। तो सर आज भी हमने कलाकारों से बात की, एक से एक कलाकार कहे तो वाकई में कलाकार जिसको कहा जाए ना, वो हमने उनसे कुछ एक से डायलॉग सुने। क्या उनके
क्या कहें हम, क्या उनकी श्रद्धा है, क्या उनके भाव है। सर ये जो आप हर साल जो ऑर्गेनाइज करते हैं इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सब पहले तो जय श्री राम, जय हनुमान। ये सब बाबा का आशीर्वाद और कृपा है और हम सब भाइयों का प्रयास और प्यार है। मैत्री संदेश सांस्कृतिक क्लब एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। इसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि हर साल भगवान राम का गुणगान बढ़ चढ़ के हो और समाज पे एक मैसेज जाए कि उनके जैसा बेटा, भाई, पुत्र होना बहुत ही छोटा सा संकल्प ले ले आदमी की इस तरह बन सके और उनसे सीखे कुछ। अगर जन्म मात्र में अगर 1% लोग इस चीज को स्वीकार कर ले तो उससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारी संस्था चाहती है कि हर जगह ये समाज में मैसेज पहुंचे और इसे भव्य करने के लिए हमारा अथक प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से पब्लिक को समाज में एक मैसेज जाए। और दूसरा हमारा कोशिश है, आपने देखा होगा कि सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा के ऊपर हमारा विशेष तौर पे ध्यान है। किसी भी जगह कहीं पे आपको डस्ट और उसके लिए सिक्योरिटी के लिए दिक्कत नहीं आई है। और बाकी मेरे से ज्यादा आप लोग देख चुके हैं। और प्रयास हमारा ये रहता है जो कलाकार भी हैं उनके अंदर सिर्फ कलाकारी ना रहे, मतलब ये रहे कि कला के साथ साथ भाव भी हो। आपने उनसे मिलके आपने देख लिया होगा। और एक छोटा सा प्रयास है, बाकी हनुमान जी और बाबा राम की कृपा है कि जो हमारे ऊपर उनकी कृपा है, जो हर साल दिन दुगनी रात चौगुनी संस्था तरक्की करने की कोशिश कर रही है। और कोशिश ये है कि समाज के अंदर सबसे बड़ा मैसेज ये जाए कि सब लोग मिलजुल के रहे। हमारे में सबसे बड़ा यही कोशिश है, एक प्रयास है, बाकी तो करने वाले ऊपर वाले हैं राम जी। बाकी आप भाइयों को सहयोग से ये है कि देखने से पता लग रहा है और आपका साथ और सहयोग भी चाहिए कि जिससे लोगों तक जन जन मानस तक ये चीज पहुंचे। सर जैसे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से 20 लाख लोग देखेंगे, तो जो हमारी युवा उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को यही समझाना चाहेंगे कि भाई जी सिर्फ आप हमारे सनातन धर्म और संस्कारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे ही धर्म और संस्कार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक ही ऐसी शक्ति है जो सबको चला रही है। नहीं तो जब कोरोना काल आया था लोगों ने कह दिया था हिंदुस्तान के अंदर ये होएगा ये होएगा, कोई इक्विपमेंट नहीं थे मेडिकल, मगर सर जो हमारे लिए कहते थे कि इसमें अंबार लग जाएंगे लाशों के, उनका देश का क्या हाल हुआ। और यहाँ भगवान राम की कृपा से किसी के ऊपर इतनी क्षति नहीं हुई। तो सर आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा देश है, जिसको कि हम कहें एक तो त्योहारों का देश कहा जाता है, और अगर हम कहें तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं अगर कहीं अवतारित हुए हैं तो भारतवर्ष में ही हुए हैं। देखो जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती और हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए। हमारे देश के अंदर ये है कि सभी धर्म मिलजुल के रहते हैं और इतने उत्सव है कि उसमें सबको यही सिखाया जाता है मिलजुल के रहो। और वही हमारा एक कोशिश है कि ये समाज में मैसेज है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सबसे पहले लोग किसी चीज के अंदर ये सोचते गंद कर दो, ये कर दो, उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता अभियान जो दिया उन्हीं को फॉलो करके हमारी संस्था ये चाहती है, क्योंकि आज गंद नहीं होएगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। जहाँ हमारे दोनों टाइम फॉगिंग वगैरह सफाई पे 24 घंटे की सफाई का अभियान रहता है, कहीं गंद हो पहले, तो इससे अगर आप सफाई में रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। और स्वस्थ शरीर ही देश को आगे बढ़ा सकता है और धर्म भी आप तभी कर सकते हैं स्वस्थ। और बाबा के आशीर्वाद से हम चाहते हैं इसी तरह सब लोगों को ये मैसेज जाए कि धर्म के साथ साथ सफाई पे ध्यान। सर नमस्कार। सर ये रामलीला का इतना भव्य आयोजन आप लोगों के द्वारा किया गया है। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कलाकार है एक से एक बढ़िया कलाकार, हमने उनका इंटरव्यू किया, बातचीत की, लगा कि वाकई में ये जो है अपने आप को इन्होंने किरदार निभाने के लिए राम का या अपना स्वरूप ग्रहण करने के लिए बहुत मेहनत की है। सर जो हमारे जो युवा है, आप देख रहे हैं कि इतना भव्य आयोजन करने के बाद भी जितनी संख्या में लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, इतना हमारी क्या कारण है कि हमारे जो संस्कार इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि संस्कार कमजोर होते जा रहे हैं। आज भी जो हमारी एज के हैं हमने अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखा और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो थोड़ा माहौल जो अब थोड़ा सा हो गया है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और ज्यादा लिबरल हो जाते हैं,
बट ऐसा नहीं है, हम लोगों की कोशिश रहती है अपने घर में भी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा धर्म के बारे में बताएं। और आयोजन के बारे में तो आपने देखा ही होगा, बहुत भव्य है, बिल्कुल भव्य के अलावा हमारी कोशिश सबसे बड़ी रहती है कि साफ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम हो और आने वाले किसी भी गेस्ट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफाई के लिहाज से। और जितने भी कलाकार हैं वो तकरीबन 3 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। हम लोग खुद चुनते हैं, एक एक कलाकार को देखते हैं, पहले रिहर्स करवा के देखते हैं, अगर कोई कमी लगती है तो उसको चेंज करते हैं। तो ये कोशिश यही है कि सब अच्छे से ही हो। सर, जैसे कि ये रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो ये नवरात्रे हैं, इनका एक विशेष महत्व है। हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि नवरात्रे आएंगे, और जैसे कि आज हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है तो चलचित्र के माध्यम से हम बहुत बड़ा संदेश देते हैं। सर, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है, हमें जन्म ही सनातन धर्म के लिए लिया गया है, और हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए ये आयोजन संजय भाई और ये पूरी कमेटी है, इनकी सबसे अच्छा आयोजन है और बहुत साफ सुथरा। हमें तो बोलने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही है, आपने खुद देख के आप ही बता सकते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वो तो आप पूरा घूमे हो तो आप बताओगे इस चीज के लिए। संजय जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि बाहर सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हजारों की संख्या के बीच में दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे पुलिस अलर्ट है, KURT की टीम अलर्ट है, आपके खुद के जो गार्ड है बहुत मतलब कि एक सजग होकर बैठे हुए, बड़ी एक ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं। सर, अगर वैसे तो हम कहेंगे कि यहाँ से तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पे अप्रिय घटना घट जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या बताओ? देखिए, हम लोग कुछ तरह के इंतजाम हमारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरे पंडाल की और सब जान माल की हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं पहले से ही, शुरू से। सेकंड, पुलिस टीम रहती है, QRT रहती है, एम्बुलेंस रहती है, और तकरीबन 100 के करीब गार्ड्स और बाउंसर्स रहते हैं जो पूरा चारों तरफ लीला के रहते हैं रोड साइड पर। पार्किंग की अलग व्यवस्था है, जैसे एक पार्किंग जो है वो रोड साइड से है जिसमें पूरा लाइट का और सिक्योरिटी का इंतजाम है। एक पार्किंग पंडाल के पीछे रहती है कि कोई भी VIP कोई भी आता है, या हमारी कमेटी के भी 200-250 लोग हो जाते हैं, तो पूरा पार्किंग का हर तरीके का इंतजाम रहता है। जैसे कि अभी हमें संजय जी ने बताया कि यहाँ पर हर प्रकार से चौक चौबंद जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग अलग है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, KURT की टीम यहाँ पर उपलब्ध है। वैसे तो पूरा, जैसे कि हमने देखा कि हमारी पूरी टीम ने जाके पंडाल का सर्वे किया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर अप्रिय घटना घट सकती है। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत दरवाजे रखे गए हैं, एग्जिट डोर है जहाँ से निकलने में किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि एक तरीके से देखें कि ये जो भव्य आयोजन है, इस जितना भव्यता इस आयोजन की है उससे कहीं ज्यादा जो सुरक्षा के जो उपाय हैं उनके ऊपर ध्यान रखा गया है। और आप साफ सफाई तो देख ही सकते हैं कि आपको पूरा हमने पंडाल घूमा, उसके बीच में आपको कहीं भी एक भी पेपर कहीं पड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा। दिन में कई बार यहाँ पे फॉगिंग कराई जाती है, क्योंकि जैसे कि अभी वायरल फैल रहा है और भी कई बीमारियां हो सकती है, तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज कराया जा रहा है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बीमारी ना पड़ते, और बहुत ही एक उम्दा एक ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आए, और ये जो इतनी भव्यता ये प्रोग्राम होने जा रहा है इसकी जो है इसकी शोभा बढ़ाए और यहाँ पर आके अधिक से अधिक संख्या। एक चीज और आपको कहना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि हमारी कोशिश है कि जितनी भी और भी लीलाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी लीला हो रही है सब। हमने कोशिश की है कि झूले, कुछ नए तरीके के झूले, और जो बच्चे आते हैं उनको कहीं और से कुछ नया दिखे ताकि उनको उमंग बढ़े, उनकी क्रेज बढ़े। तो झूले भी हमने कुछ ज्यादा अच्छे स्पेशल लगवाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। सर ने जैसे भी बताया कि यहाँ पर बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा गया है,
उनके मनोरंजन के लिए अलग तरीके के यहाँ पर झूले हैं, खान पीन के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, बच्चों के खिलौनों के स्टॉल लगाए गए हैं, हर तरीके की व्यवस्था की गई है। छोटे से बड़े तक कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो उसको पूरा उसका मनोरंजन होगा, रामलीला देख कर भी और बाकी मेले का एंजॉय कर करके। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद चौहान के साथ हरिंदर कौशल।